उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिविल सेल्स में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार। अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज। LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिविल सेल्स बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। LG बेस्ट शॉप जिमी सेल्स में पूजा एवं लगन ऑफर में पहली बार 50% तक की छूट के साथ और भी आकर्षक ऑफर में 7000 तक की छूट, 1 साल की प्रोडक्ट इंश्योरेंस, फर्स्ट EMI फ्री, 2 से 4 साल की अतिरिक्त वारंटी और भी बहुत सारे निश्चित उपहार। LG शोरूम के ठीक ऊपर नीलकमल फर्नीचर शोरूम लेकर आया उपहार ही उपहार के साथ महा छूट मेला, शुभ लगन पैकेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें जिमी सेल्स LG बेस्ट शॉप के ऊपर, पुराना किला मोड़, स्टेशन रोड। बड़ी खबर सिवान से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 4 दिनों से लापता महिला खुद चलकर थाने पहुंच गई। दरअसल पुलिस जिस महिला के अपहरण का मामला दर्ज कर बरामदगी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी, वही महिला नकाब पहनकर खुद ही थाने पहुंच गई। महिला नौतन थाना क्षेत्र निवासी सोनू कुमार सिंह की पत्नी स्वाति सिंह है। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वाति सिंह ने बताया कि उनका अपहरण हुआ ही नहीं था, बल्कि वे अपने पति के डर से ससुराल छोड़कर छुपी हुई थी। महिला ने कहा कि पति सोनू सिंह अपनी करतूत छुपाने के लिए जीवन यादव पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसकी जानकारी मुझे हुई उसके बाद मैं खुद सामने आ गई। इतना ही नहीं, महिला ने 17 अक्टूबर को मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर अपने पति और ससुराल वालों से जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को महिला के पति ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर महिला के अपहरण की प्राथमिकी समाज सेवी जीवन यादव पर दर्ज करवाई थी। हालांकि महिला ने अपने दिए बयान में कहा कि इसमें समाज सेवी जीवन यादव का कोई लेना देना ही नहीं है, बस उनको मैं समाज सेवी के रूप में जानती हूँ। मुफस्सिल थाना पुलिस महिला का बयान लेने के बाद उसे CGM कोर्ट लेकर आई, जहां उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। पुलिस की कार्यशैली पर इस पूरे मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने महिला के पति के आवेदन पर तत्परता दिखाते हुए 20 तारीख को समाज सेवी जीवन यादव के खिलाफ FIR दर्ज कर ताबड़तोड़ महिला की बरामदगी के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने महिला की तरफ से दिए गए थाने में 17 अक्टूबर के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की। ज्ञात हो कि समाज सेवी जीवन यादव पिछले 17 तारीख से गंभीर रूप से बीमार है, जिनका गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कि मेरा जान का खतरा है, डर है इस बात का। ठीक है, इस बात का हमको डर था तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आए थे। कहाँ पे आए थे? हम यहाँ मुफस्सिल थाना पे हम सीधा आए थे। अब उसके आगे देखिए, अब ये जो चीज चाहे दबा दिया गया हो या फिर ये आरोप लगाया गया, आवेदन दिया था आपने यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हम लिखवाए थे, नोटिस दर्ज करवाए थे। क्या आवेदन दी थी आप? कि मतलब मेरे जान का खतरा है, हम घर से निकल के यहाँ पे आए हैं मारपीट के वजह से, चाहे जो भी है, मेरी जान का खतरा है। ये चीज हम साफ साफ यहाँ पे लिखवा के गए थे। तो किडनैपिंग का केस कहाँ बनता है, जबकि हम घर से सीधा यहाँ पे आए। कितने तारीख? 17 तारीख को हम यहाँ पे आए थे। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? वो लोग बोले कि लिखवा दीजिए आप, हम लोग ये करेंगे। तो हम निश्चिंत हो गए कि चलो हम लिखवा दिए, और हम कहीं जाके नहीं होता, इधर उधर हम रहने लगे कि जैसे ही कुछ बात, क्योंकि एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात है, घर छोड़ना कोई भी नहीं चाहता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसीलिए हम चुप के थे कि आगे जो करना होगा हम सोच समझ के अपना करेंगे। स्वाति जी, आखिर इसमें जीवन यादव कहाँ से आ गए जो आपके पति के द्वारा FIR? अब देखिए, मुझे ये बात नहीं पता है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब ये लोग बातें रखेंगे तो हम अपना जवाब दे सकते हैं कि भाई ये लोग नाम क्यों ला रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तभी तो मान लीजिए कोई सामने से सवाल करेगा तभी तो जवाब दिया जाएगा ना। ऐसे आपको क्या पता है, बस हम सुने कि हाँ किसी पे, इंसान पे गलत आरोप लगाया जा रहा है, तो इसलिए हमको आके बोलना पड़ रहा है यहाँ। तो आप जो आवेदन दी थी उसके बाद कुछ यहाँ पे मुफस्सिल थानाध्यक्ष या किसी कर्मी से, पुलिसकर्मी से बातचीत हुई कि उसके क्या? नहीं, मेरा मोबाइल यहीं से गायब हो गया।
जब हम मोबाइल लेके आए थे ना, यहाँ तक था मेरा मोबाइल, यहाँ नया भड़बड़ाहट में मुझसे छूट गया, भुला गया, मुझे नहीं समझ में आया कि कहाँ हो गया जल्दीबाजी में, क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे और इसकी वजह से यहाँ से मेरा मोबाइल गायब हो गया। अच्छा। तो इसलिए हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे पास मोबाइल था नहीं, कोई सिम था नहीं, और मेरे पास ना वोटर आईडी कार्ड है, ना आधार, कुछ भी नहीं है कि हम सिम भी अपना ले सके। इसकी वजह से हम किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं ना कि आपके ऊपर अगर कोई दबाव प्रेशर हो तो फिर बयान आप अपना बदल दें? नहीं, देखिए इसीलिए हम आप लोगों की मदद चाहते हैं कि मेरे पे किसी तरह का कोई प्रेशर अब नहीं बनाया जाए, क्योंकि हम घर छोड़ चुके हैं, अब किसी कीमत पे हम वापस वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा। इसलिए बस इतना आप लोगों की मदद चाहिए, हाथ जोड़ के हम आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी मदद की जाए, कि कोई मेरे ऊपर प्रेशर ना बनाए। कब शादी हुई थी आपकी? हम मेरा 4 साल पहले शादी हुआ था, 2018 की शादी है मेरी। तो कब से ये सब प्रताड़ना चल रहा था घर पे? शुरू से ही चल रहा है, जी। लेकिन हम नहीं होता है। कोई भी लड़की चाहती है कि सब ठीक हो जाए, इज्जत बच जाए परिवार की, कोई भी तो यही कोशिश करता है, लेकिन अब हम उब चुके थे इन सब चीजों से, इसलिए मुझे आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? अब देखिए, ये तो करने वाला समझे ना, मुझसे शादी किया गया, उधर की मर्जी थी, एक तरह से ये शादी भी ब्लैकमेलिंग थी, समझिए। कैसी ब्लैकमेलिंग? मतलब मान लीजिए कि मेरी माँ को माइंड वॉश ना, कि मन नहीं होता दिखावा करना कि हम बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, शादी हो गया। अब माँ बाप की मर्जी से कोई भी एक्सेप्ट करता है चीजों को, हमको लगा कि चलो शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अब पता नहीं उस इंसान के मन में क्या था, किस वजह से मुझसे शादी करना चाहता है, तो उसको आप पता प्रशासन से क्या चाहते हैं? सिवान के पुलिस अधीक्षक या हम चाहते हैं कि मेरी मदद इस तरह से की जाए कि हम अपनी स्वेच्छा से निश्चिंत होके रह सके, डर के मुझे अब जिंदगी नहीं जीना है, बस यही चाहते हैं हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से हमको जहाँ रहने का मर्जी हो वहाँ मुझे रहने दिया जाए। अब मुझ पे प्रेशर और दबाव